नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू से झुलसा। मौसम विभाग की आगामी 3 दिन के लिए और तेज लू की चेतावनी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल 60% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। प्रदेश के हज यात्रियों की पहली फ्लाइट आज जयपुर से जेद्दाह के लिए रवाना। इस बार करीब 4000 लोग हज पर जाएंगे। और श्रीगंगानगर जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं की 2 गुनी खरीद। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू से झुलस रहा है। पिछले 1 सप्ताह से अधिकतर स्थानों पर दिन का पारा सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी और लू का प्रकोप आज भी जारी रहा। जयपुर समेत राज्य के ज्यादातर जिलों में दिन का तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच गया है। दिन के साथ रात का तापमान भी सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। कई जगह रात में भी लू चल रही है। आसमान से बरसती आग ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। चूरू में तेज धूप और गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चूरू में भीषण गर्मी लू का प्रकोप जारी है। तापमान 45 डिग्री से अधिक लगातार बना हुआ है। तेज धूप व गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। आवागमन के अभाव में बाजार व मोहल्ले की गलियां सुनसान देखी गई। गर्मी के चलते पशु पक्षी भी खासे प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर नगर परिषद व पशु पालन विभाग को पाबंद किया है कि आवारा पशुओं को गौशालाओं में भिजवाकर उनके खाया पानी व चारे की माकूल व्यवस्था की जाए। अब तक 110 से अधिक गौवंश को गौशालाओं में भिजवा दिया गया है। पूरे जिले में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। शर्वल शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। बीकानेर में भीषण गर्मी के मद्देनजर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने जिले के सभी सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जोधपुर शहर में लू के कारण राहगीरों का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है। ऐसे में जोधपुर की टेंट एसोसिएशन ने नवाचार कर अनेक चौराहों पर छायादार टेंट लगाए हैं। शास्त्री नगर थाना की ट्रैफिक लाइट्स पर दोपहिया वाहन चालकों को धूप से बचाने के लिए ट्रस लगाकर उसे कवर किया गया है। सवाई माधोपुर जिले में भीषण गर्मी के कारण जिला कार्यालय में रोजाना की जाने वाली जन सुनवाई के समय में बदलाव किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जगदीश आर्य ने बताया कि जन सुनवाई अब दोपहर 3 बजे के स्थान पर शाम 5 से 6 बजे तक होगी। दौसा में प्रचंड गर्मी के चलते लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है और सुबह 9 बजे के बाद से ही बाजार सूने होने लगते हैं। लू और गर्मी को देखते हुए झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाला राज्य स्तरीय पशु मेला स्थगित कर दिया गया है। झालावाड़ जिले में पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तेज गर्मी और लू के प्रभाव के चलते राज्य सरकार ने झालरा पाटन की चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाला राज्य स्तरीय गोमती सागर पशु मेला, जो कि 23 मई से लगना था, को भी स्थगित कर दिया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सज्जू खान ने आम लोगों से दोपहर में घरों में ही रहने को कहा है और आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलने की अपील की है और बताया है कि प्रशासन पूर्ण सतर्क है। सभी कार्यालयों, हॉस्पिटल्स और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ORS के घोल के काउंटर लगाए गए हैं ताकि लू ताप से कोई कैजुअलिटी नहीं हो। अरुण कुमार सौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। जैसलमेर में भी गर्मी के कारण दिन में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। भरतपुर में भी भीषण गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न जतन किए जा रहे हैं। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी 3-4 दिन प्रदेश में लू का प्रकोप जारी रहेगा। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 3 दिन के लिए बहुत भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो हीट वेव का स्पेल फिलहाल राजस्थान में चल रहा है 22-23 मई से ये सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनेगी, यानी कि 23 मई से करीब 25 मई तक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 49 डिग्री से ऊपर होगा, कहीं कहीं 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है, यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल 60% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। इस चरण में 6 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा और बिहार की 5-5, झारखंड की 3 तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों ने मतदान में उत्साहपूर्वक भागीदारी की। इस चरण में कुल 695 उम्मीदवार मैदान में थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 56.73% मतदान हुआ, जो पिछले 35 वर्षों में सर्वाधिक है। लद्दाख में 69.62% मतदाताओं ने वोट डाले। 5वें चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही अब तक 25 राज्यों में 428 लोकसभा सीटों के लिए मतदान पूरा हो गया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की 63 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान संपन्न हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि आज आतंकरोधी दिवस के रूप में मनाई जा रही है। ये दिन बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आतंकी संगठन एलटीटीई ने 21 मई 1991 को चेन्नई के पास श्रीपेरम्बदूर में आत्मघाती बम हमले में श्री गांधी की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली में राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। नगर कांग्रेस कमेटी शाहपुरा ने आज बलिदान दिवस मनाया। सवाईमाधोपुर जिले में जिला और ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हुआ। भरतपुर और पाली सहित विभिन्न स्थानों पर सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं और पुष्पांजलि के कार्यक्रम हुए। हेकड़ी जिले के टोडाराय सिंह कस्बे में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टोंक में इस मौके पर विचार गोष्ठी हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के हज यात्रियों की पहली फ्लाइट ने आज जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट से जेद्दाह के लिए उड़ान भरी। इस फ्लाइट में कुल 433 हज यात्री शामिल हैं। एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा हज पर जा रहे लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। जयपुर एयरपोर्ट से 27 मई तक प्रदेश के करीब 4000 हज यात्री मदीना के लिए उड़ान भरेंगे। इस बार मई महीने में 9 फ्लाइट सीधे मदीना जाएंगी। प्रदेश में टीबी के उपचार में काम आने वाली सभी आवश्यक दवाइयों की सुचारू आपूर्ति की जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि टीबी संक्रमितों का प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से कुछ समय के लिए राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में दवाओं की आपूर्ति प्रभावित होने पर प्रदेश में बफर स्टॉक के माध्यम से टीबी उपचार के लिए दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की गई। श्रीमती सिंह ने बताया कि चिकित्सा विभाग की ओर से इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम की नियमित समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि टीबी पहचान और उपचार सेवाओं की गतिविधियों की सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद जारी है। राजफेड और भारतीय खाद्य निगम की ओर से जिलों में बनाए गए खरीद केंद्रों पर किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर पिछले साल की तुलना में 2 गुनी खरीद हुई है। सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर 30 जून तक लगातार गेहूं की खरीद जारी है। एफसीआई ने श्रीगंगानगर डिवीजन में 8.04 मैट्रिक टन गेहूं खरीद किया है। श्रीगंगानगर डिवीजन में 12 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से आधे से अधिक लक्ष्य पूरा हो चुका है। खरीद प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब तक 72,209 किसानों से गेहूं की खरीद की गई है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष गेहूं की 2 गुनी खरीद हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में 4.02 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। सरकार द्वारा इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रूपए प्रति क्विंटल तय किया है और इस पर 125 रूपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। तेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर।
बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित गांवों के विस्थापन के संबंध में आज जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोर क्षेत्र में स्थित गांवों के विस्थापन के लिए भरे गए आवेदनों में मुआवजे संबंधी कार्रवाई शुरू की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग के अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी संबंधित गांवों में जाकर विस्थापन के लिए ग्रामीणों की बेहतर तरीके से समझाइश करें। बैठक में उप वन संरक्षक संजीव शर्मा ने बताया कि विस्थापितों के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में बांध में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा सदर थाना क्षेत्र के गांव सरदारगढ़ में हुआ। जानकारी के अनुसार डैम में पानी लेने के लिए पहले एक युवक उतरा। अचानक पैर फिसलने से युवक डैम में गिर गया। अपने साथी को बचाने के प्रयास में दूसरा युवक भी डूब गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिए। पाली जिले के सुमेरपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में आज महिलाओं को जागरूक करने के लिए अन्नप्राशन का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को बच्चों के लिए पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं को रंगोली बनाकर और पौष्टिक खाद्य वस्तुएं सजाकर जागरूक किया गया। आज विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है। इसका आयोजन दुनिया भर की संस्कृतियों की खूबियों और शांति तथा टिकाऊ विकास में भिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद की भूमिका को उजागर करने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि दुनिया के 90% संघर्ष अलग अलग संस्कृति के लोगों के बीच संवाद कम होने के कारण ही हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के अनुसार सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र को लोक नीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में समुचित स्थान नहीं मिल पाया है। इस दिवस का आयोजन सांस्कृतिक विविधता की समझ विकसित करने के उद्देश्य से किया जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू से झुलस रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन के लिए और तेज लू की चेतावनी जारी की है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कल 60% से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। प्रदेश के हज यात्रियों की पहली फ्लाइट आज जयपुर से जेद्दा के लिए रवाना हुई। इस बार करीब 4000 लोग हज पर जाएंगे। और श्रीगंगानगर जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं की 2 गुनी खरीद हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।